प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अनिल वत्स। नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर 2016। जनवरी का महीना और मीन राशि वालों की लॉर्डशिप गोस टू जुपिटर, जल तत्व प्रधान। ऐसे लोग जीवन में संघर्ष बहुत आता है। सफलताएं जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होता है। तो मुझे लगता है आपका सबसे बढ़िया हथियार है लॉजिक के साथ कोई बात रखना, लेकिन स्वार्थी नहीं होना, कोऑपरेटिव होना। हनुमान जी के पास एक ही कला थी कि वो हनुमान जी राम जी के हो गए थे। राम जी के हो गए का अर्थ ये है किसी बुद्धिमान, किसी जीनियस आदमी के साथ लगें और उस एसोसिएशन से आपको बहुत सफलताएं मिलने के योग बनते हैं। चलिए, पहली, दूसरी, तीसरी तारीख पे क्या क्या बातें होने वाली हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे हेल्थ का, और वो भी अपना भी और अपनी वाइफ का भी ध्यान रखें। डिप्रेशन सा आ जाएगा, उसकी एक वजह है कि आप शायद अपने घरेलू ज़िंदगी में वो खुशियाँ नहीं पाए। आप अपनी वाइफ और हस्बैंड के रिलेशन बहुत अच्छे पॉजिटिव नहीं रहे, तो विश्वास की कमी हो जाती है और फिर छोटी छोटी बातों से तनाव बढ़ने लगता है। तो मुझे लगता है मीन तुम्हें बहुत होशियार होना चाहिए, अपने घरेलू मसलों को प्यार से हल करना चाहिए। ये आपके अंदर क्वालिटी तो है, यू आर ए गुड मोटिवेटर, वेरी गुड काउंसलर। लेकिन इसी के साथ साथ किसी की अच्छी बातों को काटिए नहीं, उनकी तारीफ भी कीजिए। अप्रिशिएट करने का जब गुण आप अपने अंदर लाएंगे तो आपके जीवन में सक्सेस अपने आप आने लगेगी, सफलताएं आने लगती हैं। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करते हैं और ये जो समय आएगा, इस समय के अंतर्गत भाग्य अब साथ देगा। और प्रॉपर्टी वगैरह में कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसमें कुछ चहल पहल हो सकती है, पैसे कुछ बढ़ सकते हैं, आपको फायदे के भी योग उसी के हिसाब से बन सकते हैं। 8, 9, 10 तारीख की यात्रा करते हैं। इसमें 8 तारीख में गुरु वक्री हो जाता है। अब जो गुरु है वो आपके लगन का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है। जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है थोड़ा हेल्थ इश्यूज बनते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखें, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या आपका अपना काम है, पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, योगा करते हैं, ऐसा कोई भी काम जो इंडियन स्पिरिचुअल साइंस से है, उससे रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको कुछ फ़ायदे भी होंगे, ऐसा इसमें महसूस हो रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट शेयर करना था आपसे। चलिए आगे चलते हैं। 10, 11, 12 तारीख की यात्रा करते हैं और ये समय बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छा। कहीं पैसे फंसे हुए हो तो मांगे, मिलने के योग मिलेंगे। अपने से नीचे के लोगों को खास करके प्यार से डील करिए एंड डोंट क्रिटिसाइज द पर्सन, स्पेशली इन योर फैमिली और इन योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपका तरीका थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है और फिर वो परिवार में द्वैत पैदा करता है, दूरियां पैदा करने लग जाता है। तो ये हमें विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं। 14 तारीख को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, मकर संक्रांति, जी हाँ, ये मकर संक्रांति भारतवर्ष में बड़े हर्ष उल्लास से मनाई जाती है। इसमें हम राजा अपनी प्रजा से और परिवार का मुखिया अपने परिवार से उनके दुख दर्द को समझता है, उनसे शेयर करता है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए लिटिल एक्टिव भी हो जाता है। 15, 16, 17 तारीख की यात्रा करते हैं। 15, 16, 17, जी हाँ, सूर्य उत्तरायण की बात हुई। और अब जो थोड़ा समय आएगा वो थोड़ा फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आएगा। पैसा कहीं आपका फंसा हुआ है तो मांगिए, मिलने के योग बन जाएंगे। और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ों से अपने को बचा के भी रखना चाहिए, ये ठीक रहेगा। 18, 19, 20 तारीख की यात्रा करते हैं। शुक्र का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। धनु राशि में प्रवेश का अर्थ यह है कि जो शुक्र है, जिनका धनु मीन लगन है, उनका वो 3rd एंड 8th का लॉर्डशिप जाती है, यानी आयुष्य का कारक हो जाता है। तो आयुष का कारक वीनस जब धनु राशि में आता है तो वो उच्च का हो जाता है। नेम फेम की प्राप्ति होगी, पैसे पाने का योग मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, परिवार की जो नेगेटिविटी होगी वो भी दूर होने लग जाएगी। 20, 21, 22 तारीख की स्थिति को देखें। पुत्र एकादशी व्रत है और फिर सबसे बड़ी बात कि आपकी ममा का स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है। हेल्थ इन्फेक्शंस आ रहे हैं, स्किन इन्फेक्शन है, गोड और खास करके घुटनों के नीचे दर्द आ रहा है। तो कमर का दर्द L4, L5 भी परेशान करेगा और ये आपके लिए भी है। तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा इस विषय के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 21 तारीख को प्रदोष व्रत है। 22 को नेताजी सुभाष बोस जयंती भी है। जी हाँ,
ये वो वीर है, देश की आज़ादी के लिए इन्होंने सक्रिय योगदान दिया। 23, 24, 25 तारीख की बातें करते हैं। 23 को बुध प्लैनेट, पौष पूर्णिमा के बाद बुध प्लैनेट जो कि इनडायरेक्ट था वो डायरेक्ट होना 25 तारीख को हो जाएगा। तो ये बुध का जो रोल है ये बिजनेस के लिए अच्छा है, डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए अच्छा है, और आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपको लिटिल लाभ देने वाला ये योग दिखाई दे जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 24, 25, 26 तारीख की बातें करते हैं। 26 को भारतीय गणतंत्र दिवस। जी हाँ, अंग्रेज़ों से भारतवर्ष ने मुक्ति पाई थी और ये गणतंत्र दिवस बहुत शुभ है, और खास करके प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में जो हमारे बंधन हैं, अज्ञान के, दुख के, कष्ट के, लोभ के, उनसे हम कब मुक्त होंगे। बाहर के बंधनों से तो मुक्त हो गए, लेकिन अब भी हमारे अंदर उतना जागरण नहीं है जितना कि होना चाहिए। 28, 29, 30 तारीख की यात्रा करते हैं। 28 को लाला लाजपत राय जी का विशेष सहयोग वाला दिन है। 29 तारीख को राहु सिंह में और केतु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये घरेलू लफड़े बनाने वाला योग है। इसमें क्या होगा, वेन एवर ए पर्सन इज हैविंग ए मेलेफिक एस्पेक्ट ऑफ मेलेफिक प्लैनेट्स इन 6th हाउस और द 11th हाउस, तो उसके अंदर गृहस्थी में तूफान आता है, बीवी से झगड़ा हो जाता है, बीवी घर छोड़ के चली जाती है, फिर कोर्ट कचहरी होती हैं, और फिर या तो आप कोर्ट कचहरी में उलझ के परेशान हो जाएंगे, या म्यूचुअली आपस में बैठ के पैसा वो ज़्यादा मांगे तो दे भी दे, तो भी उससे हमें काफ़ी अड़चनों से मुक्ति। 30 और 31 तारीख की यात्रा करते हैं। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, पेट में समस्या आ रही है, बाहर जो हम खाते पीते हैं, मुझे लगता है घर का खाना खाना ज़्यादा ठीक है। स्पेशली जब बाहर जाते हैं तो सैलड ज़्यादा मत लीजिएगा, दही ज़्यादा ना लीजिएगा, इनसे इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा कि मूंगा रत्न उनका भाग्य का वर्धक रत्न है, यानी सोए भाग को जगाने के लिए मूंगा 6, 6.5 कैरेट का होना चाहिए, और पुखराज ज़रूर पहने। पुखराज आपके एक तो 10th हाउस का लॉर्डशिप है और एक लगन का लॉर्डशिप है। तो ये जुपिटर जो है अभी सिंह राशि में, ये जैसी कन्या राशि में आएगा, ये आपकी हेल्थ इश्यूज दूर होंगे, फाइनेंशियल गेन भी अच्छे हो जाएंगे, और समाज के अंदर एक विशेष स्थान की भी स्थिति बन जाती है। 30, 31 में, 31 तारीख में एक स्पेशली राहु का, 29 तारीख को राहु सिंह राशि में प्रवेश है और केतु का कुंभ में प्रवेश है। 1.5 साल बाद ये चेंज होता है, और ये वक्री प्लैनेट है, आगे ना बढ़ के पीछे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वाइफ की सेहत का ध्यान रखिएगा, अपनी भी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आपके लिए एक बात कहना चाहेंगे कि मूंगा रत्न पहने 6, 6.5 रत्ती का, सबसे छोटी उंगली में या रिंग फिंगर में पहन लीजिए, चांदी या गोल्ड में, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। पुखराज रत्न पहनने से प्रोस्पेरिटी है, नेम फेम है, और बहुत सारे शरीर में जो दोष होते हैं वो मात्र इस रत्न को पहन लीजिए, पुखराज रत्न को पहन लीजिए, चाहे चांदी में पहन लीजिए, चाहे गोल्ड में पहन लीजिए, इंडेक्स फिंगर में पहनिए, विशेष लाभ होगा। और मोती रत्न पहनने से यार दोस्त जो नाराज हो गया उसे मनाया जा सकता है। तो मोती भी 6, 6.5 कैरेट से कम ना हो, और इसे आप अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहन सकते हैं, और गले में भी लॉकेट बना के पहना जा सकता है। तो देखा मीन राशि वालों, आपके लिए ये वर्ष एक बार फिर से बहुत शुभ हो। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।